जिसे आपकी परवाह नहीं उसके पीछे भागना क्यों बंद कर देना चाहिए। जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता उसके लिए खुद को खो देना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कभी आपने गौर किया है, आप किसी इंसान से बात करने के लिए बेचैन रहते हैं, उसके एक मैसेज का इंतज़ार करते हैं, उसके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करते हैं, उसके एक छोटे से जवाब में भी प्यार ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाला उसे शायद फर्क ही नहीं पड़ता आपने मैसेज किया या नहीं, आप रो रहे हो या मुस्कुरा रहे हो, आप रात भर सो पाए या नहीं, उसे तो कोई परवाह ही नहीं होती। और फिर भी हम क्या करते हैं, हम उसी इंसान के पीछे भागते रहते हैं, बार बार मैसेज करते रहते हैं, बार बार कॉल करते रहते हैं और पूछते हैं तुम बदल क्यों गए, मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, क्या तुम्हें अब भी मेरी परवाह है। लेकिन कभी कभी सबसे दर्दनाक सच पता है क्या होता है, कि सामने वाला बदलता नहीं है, वह बस आपको उतनी ही अहमियत देता है जितनी वो देना चाहता है। और हम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती समय उस इंसान को मनाने में लगा देते हैं जिसने हमें कभी खोने का डर महसूस ही नहीं किया। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हैं जो उन्हें लगातार नज़रअंदाज कर रहा है, जो हर बार खुद पहल करते हैं लेकिन सामने से कोई कोशिश नहीं करते, जो किसी को खोने के डर से खुद को ही खोते जा रहे हैं। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम समझेंगे जिसे आपकी परवाह नहीं उसके पीछे भागना क्यों बंद कर देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्या है जो बदलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं, जो आपको खोने से नहीं डरता उसे पकड़ कर क्यों रखना। एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान को आपको खोने का डर नहीं उसे पकड़ कर रखने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सच में आपको चाहता है, सच में आपकी परवाह करता है, तो वो आपके दूर जाने पर बेचैन होगा। वो आपकी चुप्पी को महसूस करेगा, वो पूछेगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या हुआ है, तुम ठीक हो, तुम मुझसे दूर क्यों हो। लेकिन अगर आप कई दिनों तक चुप रहे और सामने वाला एक बार भी ये पूछने की कोशिश ना करे कि तुम ठीक हो या नहीं, तो आपको समझना होगा कि आप उसकी ज़िंदगी में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो आपकी ज़िंदगी में है। और ये बात स्वीकार करना बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि हमारा दिल हमेशा उम्मीद करता है कि शायद वो बदल जाएगा, शायद उसे मेरी कमी महसूस होगी, शायद एक दिन उसे समझ आएगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ। लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि किसी को आपकी कीमत समझाने के लिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे आपकी कीमत समझनी होगी वो आपकी मौजूदगी में ही समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझनी उसके सामने आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी रख देंगे, फिर भी वो आपको नज़रअंदाज करेगा, वो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। अब आती है कि आखिर वो बार बार पीछे भागना क्यों शुरू कर देता है। किसी से प्यार करना कभी भी गलत नहीं है, किसी के लिए कोशिश करना भी गलत नहीं है, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही इंसान कोशिश करे और दूसरा इंसान सिर्फ इंतज़ार करे तो ये रिश्ता नहीं, एक तरफा संघर्ष बन जाता है। जब आप लगातार किसी के पीछे भागते हैं तो धीरे धीरे सामने वाले को आपकी मौजूदगी की आदत हो जाती है। उसे पता होता है कि ये व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, मैं चाहे कितने दिन बात ना करूं, ये खुद वापस आ जाएगा। मैं चाहे इसे कितना भी नज़रअंदाज करूं, ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और यही वो जगह है जहां सामने वाला आपकी भावनाओं को हल्के में लेना शुरू कर देता है।
कई बार व्यक्ति उसे बिना प्रयास के जो चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू कम कर देता है। इसलिए कभी कभी पीछे हटना जीवन में घमंड नहीं होता, अपने आत्म सम्मान को बचाना होता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को बचाना होता है। अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, कि आप उसे नहीं अपनी उम्मीद को पकड़े। बहुत बार हम ये कहते हैं कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन सच ये होता है कि हम उसे पकड़ नहीं रहे होते, बल्कि उसकी पुरानी यादों को पकड़े हुए होते हैं। आप उस व्यक्ति को याद नहीं कर रहे होते जो आज आपको नज़रअंदाज कर रहा है, बल्कि आप उस व्यक्ति को याद कर रहे होते हैं जो कभी आपके साथ बहुत अच्छा था, जो कभी घंटों आपसे बातें किया करता था, जो आपकी छोटी छोटी बातों को समझता था, जो आपको स्पेशल महसूस करवाता था। और अब आप उसी पुराने व्यक्ति के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसे उसके पुराने व्यवहार से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान व्यवहार से पहचानिए। हो सकता है वो पहले आपको बहुत प्यार करता हो, लेकिन आज अगर वो आपको लगातार दुख दे रहा है, आपको नज़रअंदाज कर रहा है और आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दे रहा, तो उसके पुराने रूप से चिपके रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम एक ऐसे इंसान का इंतज़ार करते हैं जो हमारे जीवन में मौजूद ही नहीं है, जो हमारे जीवन में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर आपको हमेशा पूछना पड़े कि तुम्हें मेरी परवाह है, तो शायद जवाब मिल चुका है। सोचिए, अगर कोई आपको सच में चाहता है तो क्या वो आपको बार बार पूछना पड़ेगा कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, तुम मुझे चाहते हो या नहीं, तुम मुझे खोना नहीं चाहते ना? बताओ ना जवाब नहीं, क्योंकि सच्ची परवाह बार बार बतानी नहीं पड़ती। सच्ची परवाह तो मन के अंदर होती है। वो दिखाई देती है आपके बुरे समय में, आपकी परेशानी में, आपकी चुप्पी में और आपकी जीवन शैली में, आपके अकेलेपन में। एक परवाह करने वाला इंसान आपका अकेला नहीं छोड़ेगा। हो सकता है वो हर समस्या हल ना कर पाए, लेकिन वो आपके साथ खड़ा जरूर रहेगा। और जो इंसान आपकी ज़िंदगी में सिर्फ तब आता है जब उसे आपसे कोई काम हो, तो आपको ये समझना होगा कि आप उसके लिए सिर्फ एक जरिया हैं, लेकिन प्राथमिकता नहीं। आपको किसी की ज़िंदगी में सिर्फ ज़रूरत बनकर नहीं रहना चाहिए, आप उससे कहीं ये ज़्यादा के हकदार हैं। अगला पॉइंट है सबसे बड़ी गलती, खुद को साबित करने की कोशिश। कई लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा समय खुद को साबित करने में लगा देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद करता हूँ या फिर ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे छोड़कर तुम खुश नहीं रहोगे। लेकिन सच ये है कि जिसे आपकी आवाज़ दिखाई नहीं देती, जो उसे अपनी अच्छाई साबित करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप जितना ज़्यादा खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप थक जाएंगे। और आखिर कब तक थकेंगे? और सामने वाला वो फिर भी अकेला उसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से वो देखना चाहता है। एक बात याद रखिए, आपको किसी के सामने ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आप प्यार के योग्य हैं या नहीं। आपको किसी के सामने ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आप सम्मान के योग्य हैं या नहीं। फोर्थ पॉइंट है आत्मसम्मान। आपकी कीमत किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होती। अगर कोई आपको नज़रअंदाज करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपकी कीमत समझने वाला इंसान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप पीछे भागना बंद कर देते हैं तो सामने वाले को क्या महसूस होने लगता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, किसी के पीछे भागना बंद करने का मतलब ये नहीं
कि आप किसी को जलाने के लिए ऐसा करें, या फिर आप अपने रिश्ते में कुछ एफर्ट डालें जिनके कारण वो इम्प्रूव हो जाए। ये मत सोचिए कि मैं उसे इग्नोर करूँगा ताकि वो समय आए, क्योंकि तब भी आपका ध्यान उसी इंसान पर रहेगा। सच्ची दूरी तब होती है जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा, वो मुझे मैसेज करेगा या नहीं करेगा। जब आपको सच में फ़र्क पड़ जाता है तब आप ज़्यादा आज़ाद होते हैं, और कई बार जब आप सच में पीछे हटते हैं तो सामने वालों को या फिर अपनों को कमी महसूस करा दी जाती है, क्योंकि पहले उसे उसकी मौजूदगी की आदत थी। उस दिन आपके दोस्त का मैसेज आया, आपकी चिंता की आवाज़ थी, आपके प्यार की आदत थी, और जब आप अचानक अपनी ऊर्जा वापस अपने ऊपर लगाना शुरू करते हैं तो उसे महसूस होता है कि वो व्यक्ति हमेशा उसके लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, आप पीछे इसलिए मत हटिए कि वो वापस आए, आप पीछे इसलिए हटिए क्योंकि आपको खुद के पास वापस आना है। खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ। आज रात अकेले बैठकर खुद से एक सवाल पूछिए, आखिर मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, कौन है इसके पीछे कारण। क्या ये इंसान वास्तव में मुझसे प्यार करता है या मैं सिर्फ उसकी पुरानी यादों के पीछे भाग रहा हूँ। क्या वो मुझे सिर्फ खोने का डर रखता है या फिर उसे ये डर महसूस भी होता है। क्या मेरे लिए जलन या जेलसी वो फील करता है। तो शायद अब समय आ गया है, आप खुद को से प्यार करना सीखिए, खुद को बनाना सीखिए, क्योंकि कई बार हम किसी दूसरे इंसान को महत्व दे देते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, इसलिए मूड के हिसाब से खुश होते हैं, उसके मैसेज के हिसाब से ही हम अपने आप को बदल देते हैं और धीरे धीरे हमारी खुशियों की पूरी चाबी उसके हाथ में दे देते हैं। लेकिन आपकी खुशी की चाबी आपको वापस लेनी होगी, अपनी ऊर्जा वापस लानी होगी, इसलिए उसे ऊपर लगाइए। जब आप किसी के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा जो पहले मैसेज का इंतज़ार करने में जाती थी अब वो आपके पास सेव है। वही ऊर्जा जो पहले ये सोचने में जाती थी कि वो ऑनलाइन है लेकिन मुझे जवाब नहीं दे रहा। वही ऊर्जा जो पहले उसकी जिंदगी को देखने में जाती थी, या फिर उस ऊर्जा को अपनी ज़िंदगी में बनाने में लगाइए। अपने शरीर को पर काम कीजिए, अपने समस्त सपनों की शुरुआत कीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, दोस्तों से मिलिए, कुछ नया सीखिए, और सबसे ज़रूरी बात, खुद के साथ समय बिताना सीखिए। क्योंकि जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो किसी दूसरे की मौजूदगी आपको ज़बरदस्ती नहीं रहती। वो आपकी खुशी बन सकता है लेकिन आपकी पूरी दुनिया नहीं। कई बार जो आपको बार बार चुनता नहीं उसे बार बार चुनना बंद कर देना चाहिए। रिश्तों में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी को हर बुरे दिन के बारे में बताते हैं लेकिन वो आपको कभी समय नहीं देता। आप उसके लिए समय निकालते हैं लेकिन उसके पास समय नहीं मिलता। ये उसकी परेशानी है। मैं आपकी परेशानियों को साझा करता हूँ।
कई बार वो कहता है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखिए, किसी रिश्ते को सिर्फ उम्मीद के सहारे नहीं चलाया जा सकता। रिश्ते के लिए दोनों तरफ से कोशिश भी बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ से सम्मान चाहिए, दोनों तरफ से परवाह चाहिए। अगर आप अकेले ही रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप रिश्ता नहीं, सिर्फ उसकी यादों को बचा रहे हैं, उन यादों को जो खोखली हो चुकी है। अगला पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी चुप्पी बदला नहीं, एक जवाब है। जब कोई आपको बार बार जागरूकता सॉन्ग्स सुनाता है तो बार बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, बस बात करना बंद कर दीजिए। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा, बस पीछे भागना बंद कर दीजिए। आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आप दुखी हैं, आप उसे ये साबित मत कीजिए, बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि कई बार जब आप उसे खोने से डरते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। अगर वो व्यक्ति वापस आए तो क्या करें? अब सवाल आता है, अगर आप पीछे हट भी जाएं तो क्या वो इंसान वापस आएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे? आखिर ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं, सिर्फ उसके वापस आने से खुश मत होइए। ऐसा नहीं है कि वो वापस आ गया तो सब कुछ सही हो गया। सबसे पहले उसके व्यवहार को देखिए, क्या वो सच में बदल गया है या सिर्फ इसलिए वापस आया है क्योंकि उसे आपकी उपलब्धता की आदत थी? क्या वो आपकी भावनाओं को समझता है? क्या वो आपकी इज्जत करता है? क्या वो पहले की तरह वो नज़रअंदाज तो नहीं करता? याद रखिए, वापस आ जाना और बदल जाना दो अलग अलग बातें हैं। कई लोग अकेले होने पर वापस आते हैं और कई लोग जैसे ही उन्हें फिर से आपका प्यार मिल जाता है वो वापस आ जाते हैं। वे फिर वही व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर विश्वास कीजिए। व्यवहार को ऑब्जर्व कीजिए और उसी के अनुसार अपनी समस्या का समाधान कीजिए। आज अगर कोई इंसान आपकी परवाह नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कम हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने उन भावनाओं को गलत जगह रख दिया था। आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे थे जो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा था और आप खुशी से उसके साथ हंस रहे थे। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपकी छोटी सी मुस्कान के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि आपकी नज़र अभी भी उस इंसान पर है जो आपको देखना ही नहीं चाहता। आप उसी के लिए रुके हुए हैं। इसलिए आज से ही किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना बंद कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी, अपनी रूल अपनाइए। जो आपको चुनता नहीं उसे हर दिन हर घंटे बैठकर रोना सही नहीं है। कई बार जो व्यक्ति आपको खोने से नहीं डरता उसके लिए खुद को खोना बंद कीजिए। जो आपकी परवाह नहीं करता उसे उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि एक दिन अचानक वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत समझ जाएगा। क्योंकि कभी कभी आपका किसी की ज़िंदगी से दूर होना आपकी हार नहीं होता बल्कि जीत होता है। और उस जीत को अपनाइए। आपका खुद को वापस पा लेना ही आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। एक बात याद रखिए, जिसे आपकी कमी महसूस नहीं होती उसकी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी, आप किसी ऐसे इंसान के हकदार हैं जिसे आपको खोने का डर हो, न किसी ऐसे इंसान के जिसे आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए,
सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इस वीडियो को इंसान तक ज़रूर पहुंचाएं जो आज भी जैसे आपकी कोई परवाह नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए किसी को पाने के लिए खुद को मत खोइए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़रूरी इंसान आप खुद हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।